Hello everyone, myself Harsh Sharma and welcomes you all in this amazing series of business studies class 12 chapter number 1 which is management। और आज हम हमारे चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें से 3 कंसेप्ट हमारे सामने आए थे, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हम आज उसके आगे पढ़ेंगे, आज हम फीचर पढ़ेंगे मैनेजमेंट के। ओके, तो देखो फीचर क्या होता है। सबसे पहला फीचर गोल ओरिएंटेड या फिर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझना। हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। आपका भी कोई ना कोई गोल होगा कि हमें 90+ % चाहिए इस बार 12th में। मेरा भी कोई ना कोई गोल होगा फ्यूचर के लिए। हमारे पेरेंट्स का कोई ना कोई गोल होगा फ्यूचर के लिए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कोई ना कोई गोल होगा फ्यूचर के लिए। एंड हमारे फ्रेंड्स के लिए कोई ना कोई गोल होगा फ्यूचर के लिए एंड सो ऑन। ओके, तो हम गोल क्यों बनाते हैं? सिंपल सी बात है, ताकि हम आराम वाली जिंदगी जी सके, ताकि हम जो चाहे वो सब हो जाए। ओके, तो कंपनी भी कुछ इसी तरीके से अपने गोल बनाती है। जिस तरीके से हम गोल बनाते हैं, हम उन गोल्स पर चलते हैं। हम उन गोल्स के लिए अलग से प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से उनको प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन हम उस सारे प्रोसेस फॉलो करते हुए चलते हैं। उसी तरीके से एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वो भी अपने कुछ गोल को सेट करती है। अब क्यों सेट करती है? देखो, अगर कंपनी गोल सेट नहीं करेगी तो उसको कंपटीशन देने वाली बाकी जितनी भी कंपनियां वो उसको पीछे छोड़ के कितनी आगे निकल जाएगी। तो हर कोई भी सामान खरीदना चाहेगा तो किस कंपनी से खरीदना चाहेगा? जो कंपनियां उठी हुई है। लाइक मैं आपको कार का एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम में टाटा कंपनी की इतनी अच्छी सेल हो रही है, टाटा की या इन सब की। ओके, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फोर्ड कंपनी, निसान कंपनी की थोड़ी सी डाउन हो गई। जिनके पास इन कंपनी की कार्स है, बुरा मत मानना, मैं मतलब एक बात बता रहा हूँ। आप इसको रियलिटी भी कह सकते हो, आप इसको नॉन रियलिटी भी कह सकते हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं इतना भी श्योर नहीं है कि कौन सी कंपनी ज्यादा उठ रही है, कौन सी कंपनी का। मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं रोड पर जो कार्स देखता हूँ। ओके, किया कंपनी एंड टाटा कंपनी आपको बहुत देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गोल अच्छी तरीके से सेट कर रखे हैं, जिन गोल्स पर वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ फोर्ड एंड निसान की, वो हमें ज्यादा क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि उन्होंने भी गोल सेट कर रखे हैं, बट वो उन गोल्स पर अच्छे से चल नहीं पा रहे। तो अगर हमें अपनी तो इससे क्या होगा कि वो कंपनी ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब कंपनी ज्यादा नहीं चलेगी तो लॉस में जाएगी, लॉस में जाएगी तो उन्हें वो कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी चले तो हमें कुछ ना कुछ गोल सेट करना पड़ेगा। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स व्हिच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। देखो यही लाइन लिखी जो भी समझाई जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे गोल होते हैं। अब मान लो एक गोल बना दिया, तो वही गोल एक रीजन बन जाएगा उस कंपनी के एग्जिस्ट होने का, कि हाँ भाई कंपनी एग्जिस्ट करती है। क्यों? अगर हम उन गोल्स पे गोल बनाएंगे और उन गोल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट होना बहुत इजी सी बात है। हम दूसरों को कम्पीट कर सकते हैं, इससे हमारी कंपनी एग्जिस्ट रहेगी, लॉस नहीं होगा ना ही बंद होगा। ओके, देयर शुड बी क्लियरली एंड सिंपली स्टेटेड दैट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। ये बहुत ही क्लियरली तरीके से लिखा है कि हर ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग गोल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सबका गोल ही है, हम सबका गोल 90+ लाना है, जरूरी नहीं है। किसी का है कि हम बस पास हो जाए, किसी का है कि हमें बस 60 से अच्छे नंबर चाहिए, 60 से ज्यादा नंबर चाहिए। तो हर किसी का अलग अलग गोल होता है, हर किसी का सेम गोल नहीं है। अच्छा, एक बात कहूंगा, आप ना, मैं थोड़ा सा साइड जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आई होप अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में अभी इनकेस अगर भूल गया और ये थोड़ा रब कर दिया तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, इनटेंजिबल फोर्स। देखो, इनटेंजिबल फोर्स एक ऐसी चीज होती है जिसको आप ना देख सकते ना छू सकते, बट उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। लाइक पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स का लव। पेरेंट्स के लव को हमने कभी देखा नहीं, ना ही हमने कभी छुआ। मतलब पेरेंट्स के और हमारे बीच का जो प्यार है वह ना हमने कभी देखा ना हमने कभी छुआ, बट उसकी प्रेजेंस को, उस प्यार की प्रेजेंस को हमने महसूस किया है, फील किया है। ओके, तो इंटेंजिबल फोर्स भी एक ऐसी चीज है। मैनेजमेंट आपका ना इंटेंजिबल फोर्स होता है। मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल फोर्स के अंदर आता है, जिसको ना तो आप देख सकते ना ही आप छू सकते। मैनेजमेंट आपको कभी भी चेयर में बैठी नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट आपको कभी भी मर्सिडीज में घूमती हुई नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट के साथ आप कभी भी हैंडशेक नहीं कर सकते। मैनेजमेंट के साथ आप कभी भी चाय पीने भी नहीं जा सकते। ओके, उसको नहीं आप देख सकते नहीं छू सकते, बट उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। कैसे? अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इट मींस मैनेजमेंट उस कंपनी की अच्छी है। अगर किसी कंपनी को लॉस हुआ है, इट मींस उसकी मैनेजमेंट खराब है, या हमने ना छुआ ना देखा बट उसकी प्रेजेंस का पता लगा लिया प्रॉफिट या लॉस से। ग्रुप एक्टिविटी। देखो यार, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, ओके, कोई भी कंपनी ले लो, एक दो जनों के सहारे से तो नहीं चलती ना। एक जने, दो जने, तीन जने, चार जने, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। क्या होता है उनमें भाई, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। अगर हमने गोल सेट करा है कि हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, तो उन्हें एक या दो जनों की नहीं, कम से कम हजारों लोगों की जरूरत होगी, हजारों लाखों लोगों की। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग काम को देखेगा। लाइक कार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, कि हमें कम से कम लगभग मान लो 1000 कार चाहिए या 100 कार का प्रोडक्शन करना है मान लो, तो हर कोई इतनी सारी कार बन रही है, तो एक या दो जनों थोड़ी देखेगा कि भाई कार सही से बन रही है नहीं। हर कोई अलग अलग फील्ड पर लगा होगा, कोई टायर देखेगा, कोई स्टीयरिंग व्हील देखेगा, कोई नट सेट करेगा, चाहे भले उसमें मशीन्स हो, कोई कुछ ना कुछ करेगा, कोई बाहर भेजेगा कार्स, कोई उनको डिस्पैच करेगा, कोई उनको ट्रक्स में लोड करवाएगा। बहुत सारे काम होते हैं जो एक जने के साथ थ्रू नहीं होते। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी, मतलब ये बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों का काम होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल लोग जब एक ग्रुप बनाकर एक टीम के साथ आ जाते हैं गोल को अचीव करने के लिए, वो आपका ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सारे लोग, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो बहुत सारे अकेले लोगों की, वो बहुत सारे सिंगल लोगों का ग्रुप होता है। जब बहुत सारे 1 2 3 4 तक लगभग 100 लोग अकेले, मैं किसी को नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, जब वो बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, जब वो बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जब बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ आकर एक ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे एक टीम में, जो एक साथ एक टीम में रहकर काम करते हैं, किस क्या 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 सोचकर कि हमें गोल अचीव करना है, विद टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक साथ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने जो गोल सेट करा है उस गोल को अचीव करने के। 100 कार का प्रोडक्शन करना है तो 100 कार का प्रोडक्शन करके ही जाएंगे। 100 करोड़ का मुनाफा प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट करके जाएंगे। ओके, ऑल परवेसिव। देखो, ऑल परवेसिव का मतलब होता है जो चीज हर जगह हो। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कॉमन हो, जनरल हो, या फिर हर जगह वो हो। ओके, उसका एक अच्छा एग्जांपल देते हैं सन। सन आपको इंडिया में भी मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, और यूरोप में भी मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम लो, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम लो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आपको सन ना मिले, कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर आपको सन ना मिले। ओके, यही होता है हमारे पास ऑल परवेसिव, ऐसी चीज जो हर जगह अवेलेबल हो, किसी भी जगह चले जाओ। ऐसे मैनेजरियल एक्टिविटीज, एक मिनट, या क्या था मैनेजरियल एक्टिविटीज, आर थोड़ा करेक्ट करा मैंने, थोड़ा लाइट हो रहा था। ओके, मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी जो मैनेजरियल एक्टिविटी होती है ना, मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज या मैनेजमेंट के फंक्शंस, ये जो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे आप इंडिया वाले ऑर्गेनाइजेशन में देखो, चाहे आप अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन में देखो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप यूरोप, पूरे वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम मैनेजरियल एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, सेम फंक्शन, सेम फीचर। हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। ओके, एंड एट ऑल लेवल्स, और हर लेवल के, चाहे वो हाई लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल। ओके, किसी भी लेवल पे चले जाओ, हर जगह आपको सेम मैनेजरियल एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग हो या स्मॉल हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिटेरिंग हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। ये ऑल परवेसिव, देखो ये जो कॉमन, ये जो कॉमन सी चीजें होती है ना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी जरूरी है। मैनेजमेंट एक परवेसिव है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी, मैनेजमेंट एक्टिविटीज हर जगह देखने को मिलेगी, और ये कंपलसरी है कि हर जगह होना। अगर आप प्रॉफिट चाहते हो तो ये कंपलसरी कि कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर जगह आपको ये मैनेजमेंट और या फिर मैनेजरियल एक्टिविटीज है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, छोटी है, प्रॉफिट कमाने वाली है, नॉन प्रॉफिटेरिंग है। नॉन प्रॉफिटेरिंग आप ऐसे एग्जांपल ले लो, लाइक एनजीओ हो गए या एनपीओ हो गए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक। देखो, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप आज गए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, वहां पर आपको कोई कहे कि ये ठंड के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े, ठंड के कॉटन के मतलब वुलन के कपड़े, और बहुत ही अच्छा है ठंड के, तो आप कहोगे पागल है क्या, ठंड के कपड़े क्यों दिखा रहे हो? पागल होकर, ठंड के कपड़े नहीं चाहिए, मैं गर्मी के चाहिए। अगर वो सिर्फ ठंड के कपड़े दिखाए तो कोई उनसे सामान खरीदना नहीं पसंद करेगा। ओके, तो डायनेमिक होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो बार बार चेंज होता है। लाइक आपका फैशन चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ओके, फैशन चेंज हो रहा है कि भाई अब गर्मी से सर्दी आ गए तो गर्मी से सर्दी के कपड़े, ठंड से गर्मी आ गए तो ठंड से गर्मी के कपड़े। ओके,
मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो मैनेजमेंट जो होता है ना डायनेमिक फंक्शन होता है। अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो हमें डायनेमिक नेचर की तरह बनना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आपका एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट चेंज होगा या फिर मौसम चेंज होगा, उसी तरह से हमें भी अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर गर्मी का टाइम चल रहा है तो हमें हमारी मैनेजमेंट को ये करना पड़ेगा कि हमें अब गर्मी के कपड़े बनाने पड़ेंगे। हमें हमारी मैनेजमेंट की प्लानिंग इस तरीके से करनी होगी कि हम गर्मी के कपड़े बनाए और इतने कपड़े बनाए और इतनी प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट आपकी डायनेमिक फंक्शन होता है। और अगर हमें एग्जिस्ट करना है, वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करना है, मैनेजमेंट को एग्जिस्ट करना है, तो उसको चेंजिंग एनवायरनमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है कि मैनेजमेंट को भी वैसे वैसे चलना पड़ेगा। आज के टाइम में कौन सी कार चल रही है पता है? अभी आज से 1-2 साल पहले तक कौन सी कार आई थी? नहीं आई थी, किया सेल्टोस, है ना। तो या फिर आप उसका एक से अभी अच्छा एग्जांपल लो कि हर कंपनियां अलग अलग तरीके की कार में फीचर डाल रही है। ओके, हर तरीके की कार में फीचर्स डाल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो अब जिस कंपनी के पास वो फीचर नहीं है उन्हें भी अब वो फीचर डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी डिमांड है। अब आपका डायनेमिक फंक्शन हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अब डिमांड है एलईडी स्क्रीन की कार्स में। अब कोई नहीं बिना एलईडी स्क्रीन के किसी को मजा नहीं आता टच सिस्टम के। ओके, तो अगर हमें कंपनी को अच्छी करनी है तो हमें भी उस एनवायरनमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, उस एटमॉस्फेयर की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर टच सिस्टम यूज होता है। ओके, ये थे आपके 5 फंक्शन। और एक फंक्शन और आते हैं, ये थोड़ा रब कर देता हूं मैं, जस्ट अ मिनट प्लीज। एक फंक्शन आपके पास और आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल को आप 3D डायमेंशनल भी कह सकते हो। मल्टी डायमेंशनल को आप 3D डायमेंशनल भी कह सकते हो। 3D क्यों? क्योंकि इसमें हम 3 चीजें लेकर चलते हैं। वो 3 चीजें कौन सी है? सबसे पहली मैनेजमेंट बाय वर्क, नेक्स्ट मैनेजमेंट बाय पीपल, एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। और ऑपरेशन के अंदर आप लिखोगे वर्क प्लस पीपल। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा है, मल्टी डायमेंशनल फीचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है मल्टी डायमेंशनल, जिसका मतलब होता है 3D डायमेंशनल बोल दो। 3D क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम 3 चीजें लेकर चलते हैं, एक मैनेजमेंट बाय वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। ऑपरेशन में वर्क प्लस पीपल लेते हो। मतलब काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, साथ ही साथ ऑपरेशन को मैनेज करना। ऑपरेशन मतलब लोगों को और काम दोनों को मैनेज करना। फिर से रिपीट करता हूँ, एक तो आपको काम को मैनेज करना, काम को भी मैंने भाई एक मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि वो काम को मैनेज करे। ओके, साथ ही साथ सिर्फ काम को थोड़ी ना, लोगों को भी मैनेज करना। पता नहीं कौन सा काम, कौन सा इंसान सो रहा है, कौन सा इंसान जाग रहा है, तो हमें लोगों को भी देखना है। मैनेजमेंट का फंक्शन है कि अगर आप काम को भी देखोगे साथ ही साथ लोगों को भी देखोगे, या फिर ऑपरेशन काम और लोगों दोनों को साथ साथ देखोगे, काम और लोगों दोनों को एक साथ देखोगे। ये 3 चीजें अगर आपके पास है, अगर आप इन 3 चीजों पर अपना सही निशाना लगाकर बैठे हो, तब आप अपनी कंपनी का गोल जो सेट कर रखा है उस तक उसको गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट।